जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी मूक टेस्ट और मूक टेस्ट नंबर 14। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दोस्तों इसमें 50 और टाइम रहेगा 20 मिनट का। दोस्तों, रोजाना एक मूक टेस्ट आप सभी को सामान्य हिंदी से दिया जा रहा है। यूपी पुलिस, यूपी एसआई, ठीक है, यूपी जेल वार्डन, एसएससी जीडी, इन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी खास है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और सपोर्ट करें थोड़ा, ताकि भाई आप सभी को ऐसे ही निरंतर हम सेवा प्रदान करते रहें। चलिए, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस टेस्ट की तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप सभी को मैं 2 से 3 सेकंड का ही समय दूंगा, ठीक है। और आपको जल्दी से मतलब वीडियो रोक रोक कर अपना जो ये टेस्ट है वो हल कर लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर बहुवचन रूप में बदलता है। तो कौन सा है इनमें से, ठीक है, जिसे कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त किया जाए तो वो बहुवचन के रूप में बदल जाएगा। तो राइट आंसर यदि आपने लगाया दोस्तों ए ऑप्शन बालक, तो बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। बालक परसर्ग ऐसा है, ठीक है, जिसे कारक के साथ दोस्तों लगाया जाए तो क्या होगा, बहुवचन रूप में बदल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है, यानी इनमें से कौन सा अपादान कारक का सही उदाहरण है। अपादान यानी हमेशा के लिए दान, ठीक है, हमेशा के लिए दान नहीं। अपादान का मतलब होता है दोस्तों अलगाव, दूरी। संप्रदान का मतलब होता है सदा के लिए दान, ठीक है। तो अपादान यानी अलग होना। चलिए, सास बहु सास से ले जाती है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा इसका, बहु सास से ले जाती है यानी कि अलगाव, दूरी हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झगड़ा उसके और मेरे मध्य था, इसमें कौन सा कारक है, ठीक है। झगड़ा उसके और मेरे मध्य था। चलिए, राइट आंसर दोस्तों अधिकरण कारक इसमें हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपने लगाया तो सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, गरीबों के लिए निमित या नियमित धन इकट्ठा करो, ठीक है, गरीबों के लिए नियमित धन इकट्ठा करो। अब बात करो गरीबों की आ रही है और उनके लिए धन इकट्ठा होने की बात आ रही है, तो जो गरीबों को धन दिया जाएगा वो लिया तो नहीं जाएगा, तो नहीं लिया जाएगा, तो संप्रदान कारक दोस्तों इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें भाई माँ बच्चे को दूध पिला रही है यानी कर्ता ने कर्म को, यानी कि को कारक विभक्ति आ गई तो कर्म, यानी सी ऑप्शन सही। और वैसे भी माँ का कर्म है बच्चे को दूध पिलाना। नेक्स्ट, किस क्रम मतलब किस क्रम में संप्रदान कारक है। संप्रदान का मतलब सदा के लिए दान। चलिए, गरीब के लिए नियमित वस्त्र दान करो, निमित्त वस्त्र दान करो, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गरीब को वस्त्र देने के बाद आप मांगने वाले हैं नहीं। किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। कर्ता कारक दोस्तों, कर्ता कारक, कर्म कारक, ये दोस्तों कारक के प्रकार होते हैं। चलिए, किस में नहीं है दोस्तों, तो मतलब बदल कर देख लीजिएगा कौन सा नहीं बदलता। तो 7वें नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन, बिजली चमक रही है, इसमें कर्ता कारक नहीं, इसमें डायरेक्टली कर्म है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया, इसमें कौन सा कारक है। देखिएगा, वीरों ने जो बलिदान दिया है देश के लिए, वो बलिदान दे दिया तो दे दिया, वापस तो आएगा नहीं, यानी कौन सा हो जाएगा, संप्रदान, हमेशा के लिए दान कर दिया बलिदान को। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है। अपादान, ठीक है, यानी अलगाव वाली बात होगी, दूरी वाली बात होगी, तो कौन सा नहीं है। चलिए, तो राइट आंसर दोस्तों, सब प्राणी आंखों से देखते हैं, सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है, ठीक है। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसे कर्म कारक कहा जाता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, किस क्रम में करण कारक नहीं है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से के या फिर दे के द्वारा, लड़का छत से गिर पड़ा तो करण से है, इसमें से है। तो 11वें नंबर में कौन से में दोस्तों, आप ये देखिएगा, लड़का छत से गिर गया से तो इसमें है, लेकिन एक और चीज, लड़का छत से गिरा है तो अपादान कारक होगा यहाँ पे, क्योंकि वो दूरी बनाई है उसने, अलग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है। देवेंद्र हो, मोहन हो, सुरेंद्र हो, कोई भी हो, तो देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, इसमें कौन सा कारक है दोस्तों, तो याद रखिएगा उसने मैदान को अपने अधिग्रहण में कर रखा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। मैच करते रहिए और बताते रहिए आपके कितने सही हुए।
किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है, यानी सदा के लिए दान देने वाला। तो राइट आंसर है दोस्तों बच्चों के लिए मिठाई लाओ, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला, निम्न में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। अपादान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, ठीक है। संप्रदान यानी सदा के लिए दान यानी के लिए, ठीक है, या फिर को, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों अपादान का। तो अपादान का से या पृथक यानी कि अलग होना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, इसमें कौन सा कारक, ठीक है। याद रखिएगा जो दोस्तों आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है उसका पैसा कभी वापस नहीं लिया जाता है, तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है, यानी उसको अपने अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है मैं, परे, पर, ठीक है। तो ऐसे मिलेंगे आपको, अलमारी में कपड़े ये हो गया मैं, पर छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में हैं, ठीक है, मैं परे पर। तो 16वें नंबर का कौन सा बच गया, फिर डी बच गया, तो ये सुधीर का पेन है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये यानी कि कर्म कारक है इसमें। मैं सांप से डरता हूं, इसमें कौन सा कारक है भाई। सांप में और मेरे मध्य दूरी बन रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई कौन सा हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि दूरी बनेगी मेरे और सांप के मध्य। नेक्स्ट वन, अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। अपादान कारक यानी अलगाव वाली बात होगी, इसमें कौन सा नहीं है भाई। राजा ने मंत्री से कहा, तो ये बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती अलग हो रहा है, मैं आज से पढ़ाई करूंगा, ये भी मेरे और मतलब पढ़ाई के मध्य दूरी बन रही है। सुरेश मतलब जो मोहन छोटा है तो उनके मध्य भी दूरी बन रही है ना। अगला क्वेश्चन, लोटा छत से गिरा, कौन सा कारक है। देखिएगा लोटा छत से गिर गया, अब वो ऊपर तो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा अलगाव वाली बात होगी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है, ठीक है। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक है इसमें। देखिएगा मतलब स्वार्थी का और अपना संबंध हो गया, तो ये बिल्कुल संबंध कारक बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में पार्श्व व्यंजन है। तो पार्श्व व्यंजन दोस्तों कौन सा होता है, पार्श्व यानी पास ला, पार्श्व पास ला, तो यानी कि लय जो है दोस्तों वो पार्श्व व्यंजन है। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। च, छ ऐसा जो होता है किस क्रम में दोस्तों नहीं है। तो 22 नंबर दोस्तों ये नहीं है, गह वाला जो है, ठीक है, ये बिल्कुल तालव्य व्यंजन नहीं है। ये च, से ये सब हैं। से के साथ ऋषि की मात्रा जोड़ने पर क्या बनता है। तो 23 नंबर दोस्तों ये बनता है, ये शराब में से ये निकल जाती है, ठीक है, तो ये बन जाएगा अगर से के साथ ऋषि जोड़ दिया जाए तो। अगला देखिएगा, वर्ण किससे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, वर्ण किससे कहते हैं। चलिए, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक अक्षरों या फिर किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को वर्ण कहते हैं, 24 नंबर का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये जो ऋषि है दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये जो ऋषि वाला है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसे स्वर कहते हैं, ठीक है। कितने स्वर होते हैं, 11, मूल रूप से कितने स्वर होते हैं, 7, ठीक है। और वर्ण की मतलब अक्षर कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। और व्यंजन 33। शुद्ध वर्तनी किस क्रमांक में है, अतिशयोक्ति किस में शुद्ध लिखा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में अतिशयोक्ति, ठीक है। अगला देखिएगा, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं, कौन कौन से। स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर, तो राइट आंसर दोस्तों अघोष और सघोष बनते हैं, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये जो ज्ञानी वाला व्यंजन है किन ध्वनियों के मेल से बना है। यदि आपने चुना है ए ऑप्शन, आधा जय और प्लस अंगा वाला ये जो है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ज्ञानी का। किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है। चलिए 29 नंबर का दोस्तों आपने चुना है सी ऑप्शन, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, किस क्रम में गुण संधि नहीं है। तो भाई गुण संधि आप लोगों को पता है एक मात्रा वाला होता है, ठीक है। तो 30 में किस में नहीं है एक मात्रा, ये नहीं है, ये हो जाएगा इसमें अलग। नेक्स्ट देखिएगा अगला, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ।
चलिए राइट आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा ए ऑप्शन, अनु प्लस दित। इसमें दोस्तों ये जो अनु है ये बड़े वाला चढ़ेगा इसमें, ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे। अगला, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है? व्यंजन संधि, तो राइट आंसर है इसके लिए बी ऑप्शन, सम प्लस गठन, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर स्वर आना चाहिए, स्वर आ रहा है। अगला देखिएगा, किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? तो 33 नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि ये रे लेवे के साथ में पूरा अक्षर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग हुआ है? तो 34 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आश्चर्य में। बिल्कुल संधि का दोस्तों यहाँ पर से भी है और यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए, आश्चर्य में विसर्ग पर टूटता है। अगला, वृद्धि संधि का सही उदाहरण नहीं है, तो ये सोच लीजिएगा दो मात्रा जिसमें नहीं होंगी वही वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं होगा। तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, 35 नंबर का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा जलोद, ठीक है, सॉरी अभ्यागत हो जाएगा, ठीक है, अभी प्लस आगत। वृद्धि संधि का सही उदाहरण नहीं है तो अभ्यागत में नहीं है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, भावुक का सही संधि विच्छेद क्या है? भावुक का सही संधि विच्छेद क्या है? भौ प्लस उक, यानी कि डी ऑप्शन सही है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में सही मेल नहीं है? तो 37 नंबर का सही आंसर है बी, ये वाला, ठीक है, षष्ठ दर्शन। अगला क्वेश्चन, साधवा चरण का सही सही संधि विच्छेद किस क्रम में है? साधवा चरण, तो भाई 38 नंबर का साधु प्लस आचरण बनेगा साधवाचरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? जिसमें दो मात्रा नहीं हो, तो कौन से में नहीं है? सी ऑप्शन में नहीं है, तो महूर्जा, ये इसमें कौन सी गुण संधि है। अगला, किस क्रम में अयादी संधि नहीं है? तो 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। इसमें क्या नहीं है दोस्तों? अयादी संधि नहीं है, यानी कि यह रह के साथ में पूरा अक्षर होता है, यहाँ पर देखिए पूरा है, इसमें नहीं है, इसमें आधा अक्षर है। अगला, निम्न में से किस वर्ग में सभी पर्याय नहीं है? यानी पर्यायवाची सही और नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है, बढ़िया क्रम में नहीं लिखे हैं। तो 41 नंबर का डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, इसमें नहीं है। सुरदेव अमर ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अचल गिरी नर ये भी सही लिखे हुए हैं, और तरणी तटनी सरिता ये भी सही लिखे हुए हैं। निम्न में से आकाश का पर्यायवाची है? तो नव व्योम अंतरिक्ष, यानी कि व्योम बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वामा, ललना, कामिनी, रमणी ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो 43 नंबर का सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन, नारी के हैं, कामिनी, ललना, रमणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपतय का शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है? तो याद रखिएगा पर्वत के नीचे की भूमि, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहेंगे? जो जानने की इच्छा रखता हो। 45 नंबर का राइट आंसर है सी ऑप्शन, जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहेंगे? तो 46 नंबर का बी ऑप्शन, जितेंद्रिय कहेंगे। अगला क्वेश्चन, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो 47 नंबर का सी ऑप्शन रहेगा, अज्ञेय कहेंगे उसे, जिसे जाना ना जा सके। ऊपर की ओर चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा जो ऊपर की ओर चलता हो? तो उसे कहेंगे दोस्तों ऊर्ध्वगामी, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक का शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिएगा द्युलोक, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है, यानी सांप का? तो राइट आंसर कुरंग, ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही है, ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है। ये रही दोस्तों आपकी आंसर की, मैच कर लीजिएगा आप अपना।
जो भी मैच करना चाहें। थैंक यू एंड बाय बाय।